रे बच्चों, महत्तम समापवर्तक कि अभी आपने दो विधियों को पढ़ा, गुणनखंड और भाग विधि। एक विधि और उसमें आती है अपवर्तक विधि। तो अपवर्तक विधि देख लीजिए। जैसे अभी अभी आपने 20 और 35 अपवर्तक विधि से 20 और 35 का मसा। तो 20 देखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। अब 35 देख लीजिए किस किस संख्या से कटेगा। 1 से, 5 से, 7 से, 35 से। अब इसमें देखिए आपको एक, अब देखिए इसके बाद कौन संख्या दोनों में है, बड़ी से बड़ी संख्या, क्योंकि मसा में बड़ी से बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 कट गई। 4 है, 4 इसमें नहीं है, इसको भी काट दीजिए। 5 है, 5 उतार दीजिए। अब 10 है, 10 यहाँ ये भी कट गया। 20 है, इसमें 20 नहीं है। 7 यहाँ है, वहां नहीं है, तो बचा क्या, 1 और 5। तो 1 और 5 हमारा क्या हो गया, 5 मसा हो गया। ठीक है। अभी दूसरे वीडियो में थोड़ा जो है गलती हो गई थी जल्दी में, उसको देख लीजिए। भाग विधि से 20 और 35 का मासा था। मासा तो सही आया था, लेकिन भाग देने में गलती हो गई थी, उसको फिर से बता दे रहे हैं। तो 35 भागे 20 भाग विधि से 20 के 20, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 1। अब 20 यहाँ, 15 के 15, 15 में से 20 में 15 गए 5। अब आ गया 15 आपका यहाँ आ गया, 5 तिहाई 15। तो आपका यही बताए थे, ये आपका क्या हो गया, भाग फल। ये क्या हो गया, भाज्य। ये क्या है, भाजक। यानी भागफल में भाग विधि में जो सबसे नीचे भाजक आए वही क्या है, हमारा मासा है। उसमें थोड़ा जो है यहाँ गलती हो गई थी घटाने में। ठीक है, इसलिए इसको फिर से गलती को सुधार करने के लिए हमने इसको फिर से भाग विधि के बारे में बता दिया। यहाँ मासा क्या हो गया, 5। तो आपने दो जो है मासा निकालने की 3 विधियों के बारे में पढ़ा। क्योंकि अपवर्तक विधि को वहां इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि अपवर्तक विधि जो है बड़ी संख्याओं का मासा निकालने में दिक्कत होता है, हम उसका अपवर्तक नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए वहां इस विधि को नहीं बताए। केवल मुख्यतः 2 विधियों को वहां बताए, गुणनखंड और भाग विधि। सब अगर भाग विधि जो है मासा निकालने की सबसे सरल विधि है, कितना बड़ा से बड़ा संख्याओं का मासा निकालना हो तो वह जो है भाग विधि से बहुत आसानी से निकलता है। अपवर्तक विधि से बहुत ही कठिन हो जाएगा बड़ी संख्याओं का मासा निकालना।
तो गुणनखंड विधि जो है हमारी है वह भी जो है उसकी अपेक्षा, अपवर्तक की अपेक्षा ये सरल है, लेकिन भाग की विधि की अपेक्षा वह भी बड़ी संख्याओं को निकालने में दिक्कत होता है। छोटी संख्याओं का हम मासा जो है अपवर्तक से है, अपवर्तक विधि से निकाला गया, ऐसे निकाल सकते हैं। अभी आपने गुणनखंड विधि से देखा, ये भाग विधि है, इसी का यहाँ गुणनखंड विधि भी देख लीजिए, तीनों विधियों का एक साथ 20 2 दूनी 4 4 पंजे 20 35 1 गुणे 5 गुणे 7। यह क्या है? गुणनखंड विधि से है। मासा बराबर 1 गुणे 5 बराबर 5। तो तीनों विधियों से हमारा मासा 5 आया। ठीक है।